प्रत्येक प्राणी सुखी होना चाहता है। कोई अपने जीवन में दुख नहीं चाहता। फिर भी लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा दुख देखने में आता है जिससे उनका जीवन पूर्णतया सुखी नहीं हो पाता। सभी चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई भी दुख न रहे, बस सुख ही सुख हो। तो ऐसा बहुत अच्छा उपाय है जिससे समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाती है और सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। उपाय जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर हमारे जीवन में दुख आया क्यों? क्यों हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है? आखिर इसका क्या कारण है? कारण जान लिया तो कार्य स्वतः ही सुधर जाता है। कारण में ही समाधान छिपा रहता है। तो इसका कारण जानना होगा। तो क्या है इसका कारण? इसका कारण है कर्म। जैसे कर्म किए वैसे फल की प्राप्ति हुई। अब दुख मिल रहा है तो निश्चित ही व्यक्ति रोएगा, लेकिन जब कर्म करता है, किसी को पीड़ा देता है, दुख देता है, तब ये विचार नहीं करता। तो जो कर्म किए हैं ये उसी का परिणाम है दुख। तो जो दिया है वो मिला है, जो देंगे वो मिलेगा। तो हमें देने पर विचार करना होगा कि अब हमें क्या देना है। देने पर विचार कर लिया तो हमारा दुख स्वतः ही दूर हो जाएगा। हमारे जीवन में सुख ही सुख आ जाएगा। बस हमें देने पर विचार करना है। ये पहला उपाय है कि हमें क्या देना है, ये हमें सोचना होगा। क्योंकि हमने दुख दिया तो दुख मिला, तो क्या अब दुख देंगे? नहीं, दुख नहीं चाहिए तो हमें दुख भी नहीं देना है। तो हमें क्या देना है? सुख देना है। किसको सुख देना है? सभी को, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी प्राणी हो, सब में परमात्मा का वास है, सब में जीवन है। तो सबको हमें सुख देना है। कैसे सुख देना है? सामर्थ्य के अनुसार। जैसी हमारी सामर्थ्य है उसी के अनुसार हमें लोगों को सुख देना है। दीन दुखियों की सेवा करनी है, पशु पक्षी आदि का ध्यान रखना है। कोई हमारे सामने भूखा आ जाता है उसको भोजन कराना। तो हम थोड़ी थोड़ी सेवा भी करते हैं तो परमात्मा उसको बहुत बड़ी सेवा मानकर और हमारा जीवन खुशियों से भर देते हैं। तो हमें पहला उपाय है कि हमें देने पर विचार करना होगा। दूसरा उपाय कि हमें परमात्मा की शरणागति लेनी होगी। क्यों? क्योंकि हमें सुख चाहिए। तो हमें देने पर सुख तो मिल जाएगा, लेकिन जो हमारे जीवन में दुख आ गए हैं, आकर हमारे सामने खड़े हो गए हैं, तो उनको उनकी निवृत्ति कैसे हो? तो केवल परमात्मा की शरणागति से ही उन दुखों की निवृत्ति हो सकती है। क्योंकि जो प्रारब्ध बनकर हमारे सामने खड़ा है उसको तो भोगना ही होगा। लेकिन अगर परमात्मा की शरणागति लेते हैं तो परमात्मा क्या नहीं कर सकते? इस सारी सृष्टि का संचालन करने वाले परमात्मा हैं। तो अगर हम अपने जीवन की डोर परमात्मा के हाथ में सौंप दें तो क्या वे हमारे जीवन का संचालन नहीं करेंगे? वे हमारे माता पिता हैं, हमारे हितैषी हैं। क्या जब हम अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर देंगे तो वे हमारे जीवन को क्या खुशियों से नहीं भर देंगे? माता पिता सदैव बच्चों का भला चाहते हैं। तो जब परमात्मा हमारे माता पिता हैं तो वे हमें दुख क्यों देंगे?
वे हमें कभी दुख नहीं देंगे, सदा हमारा जीवन खुशियों से भर देंगे। तो हमें दो बातें अपनानी है, एक कि हमें देने पर विचार करना है और दूसरा परमात्मा की शरणागति ग्रहण करनी है। भगवान की भक्ति करना, भजन करना, भगवान से प्रेम करना, यही तो भगवान की शरणागति है कि भगवान पर सब कुछ छोड़ देना कि प्रभु से क्षमा याचना करना कि जो हमसे भूल गलती हुई उसके लिए क्षमा याचना करना और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलना, तब भगवान हमारी सुनते हैं। ऐसा नहीं कि हमने क्षमा याचना कर ली, फिर पाप किया, फिर क्षमा याचना की, ऐसे नहीं चलता। हमने क्षमा याचना की, फिर हमें पापों से बचना होगा, तब हमारा जीवन सुखी होगा। तो ये दो उपाय कर ले, निश्चित ही जीवन पूर्णतया सुखी हो जाएगा।